चलो। हाथी मर गया लाल जी। इतनी रोचक या बात में हम बता रहे हैं, इससे अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन की कमजोरियों को आप दूर भगाइए। राजा और महाराजाओं के शौक में एक प्रेम दोनों से बड़े अजीब होते हैं। जिस प्रकार उनकी नज़रें हो जाए उसकी किस्मत भी बदल जाती है। उसी प्रकार एक राजा के पास सबसे चहेता जानवर हाथी था। वह हमेशा राजा के रथ के साथ चला करता था, लेकिन समय एवं उम्र के साथ हाथी को काफ़ी कमज़ोर एवं बूढ़ा हो गया। राजा ने एक दिन सोचा, एक न एक दिन तो यह मृत्यु होगा और अभी मृत्यु होना बाकी है। इंसान हो या जानवर, राजा ने सोचा, हाथी मेरी बड़ी सेवा की है और उसकी उम्र चली गई, लेकिन इसकी मृत्यु अपने सामने नहीं देख सकता हूँ। और यह कहकर राजा अपने महामंत्री को बुलाकर विचार किया। महामंत्री ने कहा, महाराज आपका राज काफ़ी विशाल है, हाथी को कहीं भी रखवा दीजिए क्योंकि इसकी समुचित देखभाल लोग करेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझकी इसकी हल पल की सूचना मिलना चाहिए, साथ ही हाथी मरना भी नहीं चाहिए। इसके लिए मरने की सूचना जो लाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा और कोई इसकी सूचना नहीं देगा तो पूरे गांव को सजा मिलेगी। इस प्रकार राजा ने महामंत्री को आदेश दिया। महामंत्री ने राजा के उस प्रिय हाथी को लेकर एक गांव में पहुंचा। गांव वालों ने भी राजा के हाथी को देखकर बहुत खुश हुए। गांव वालों ने सोचा कि चलो राजा नहीं तो कम से कम राजा का हाथी भी दर्शन हुआ है। सभी गांव वालों ने हाथी की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद महामंत्री ने राजा को ऐलान सुना दिया। राजा का ऐलान सुनकर गांव वाले मायूस हो गए, लेकिन क्या करते हैं, राजा का हुक्म था। सभी गांव वालों ने तन मन से हाथी का देखभाल करने लगे। एक दिन वह भी आया जब हाथी मर गया। गांव वालों के सामने पहाड़ जैसा संकट खड़ा हो गया। हाथी मरने से जो राजा के पास मरने की खबर देने जाएगा, राजा उसको मृत्युदंड देगा और यदि कोई नहीं गया तो पूरे गांव वालों को सजा मिलेगी। कोई भी गांव वाला व्यक्ति इस खबर को लेकर राजा के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तब अपने अपने परिवार की दुहाई दी। उसी गांव में एक लालजी रहा करता था और वह पहले राजा का दीवान था और रिटायर हो गया था। राजा ने लालजी ने गांव वालों से कहा, हाथी मरने की खबर को लेकर मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन करेगा, कौन मुझे अभी मेरी बेटी की शादी करेगा। समस्त ग्रामवासी एक स्वर में कहे, लाल जी आप कहीं चिंता मत करो, हम सब व्यवस्था कर देंगे, बस जाने की तैयारी करो। अनन फनन गांव वालों ने मिलकर काफ़ी धन दौलत एकत्र कर लिया और सब लालजी को सौंप दिया। लालजी जब जाने को तैयार हो गया तब लालजी की पत्नी ने लालजी को अपनी जान जोखिम में डालने से मना किया। लालजी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, इन बेवकूफ़ों के चक्कर में मत पड़ो, मैं अभी गया और अभी आया। लालजी पहले दीवान थे, इसलिए राजा सहित सभी लोग लालजी से परिचित थे। लालजी ने सभा में पहुंचकर अपने राजा को प्रणाम किया। सौजन से लालजी से हाल चाल पूछा गया। उपचारिकता के बाद राजा के दीवान लालजी ने कहा, लालजी आपके समय में जो फला हाथी था हमें काफ़ी पसंद था, वह बूढ़ा हो गया था, उसे मैंने उस गांव में भेज दिया हूँ और ताकि उसकी मृत्यु मेरी आंखों के सामने ना हो। लालजी ने कहा, महाराज मैं उसी गांव में रहता हूँ और वहीं से सीधे आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। राजा ने यह जानकर काफ़ी प्रसन्न हो गए। लालजी उसी गांव से आ रहा हूँ जहाँ उनका प्रिय हाथी है। राजा ने कहा, लालजी
क्या हाल चाल है हाथी के? तो सब ठीक ठाक है। लाल जी ने कहा, हाथी बेचारा चुपचाप पड़ा हुआ है, पूरे गांव के चारों तरफ खड़ा हुआ है। गांव वालों की आंखों में आंसू बह रहे हैं। हाथी के सामने खाना रखा गया है, ना वह खाना खाता है, ना वह पानी पीता है, न सूंड हिलाता है, न पूंछ हिलाता है, और ना वह सांस लेता है। बेचारा मस्ती में चुपचाप पड़ा हुआ है। तभी राजा के मुंह से निकला, राजा ने कहा, क्या इसके मायने में हाथी मर गया है? तो लाल जी ने कहा, मैं नहीं कहूँगा, आप कहो। राजा ने कहा, अभी जो बातें आपने बताई है उसका निष्कर्ष यही है, हाथी मर गया है। लाल जी ने कहा, मैंने कहा ये शब्द नहीं बोलूँगा, आप भी कहो। उसके बाद राजा ने लाल जी की अकल की तारीफ की, गिफ्ट दिया, इनाम दिया और विदा किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे लाल बटन को जरूर दबाइए।